नमस्कार साथियों। परसों मैं एक नाटक का मंचन हुआ था, वहां गया हुआ था। हमारे मित्र हैं आलोक जी, उनको उन्होंने और उनकी टीम ने रामायण पर आधारित एक प्ले कराया था। जो महिला पात्र हैं उनके मुंह से पूरी रामायण कही जा रही है। खूबसूरत मंचन था। एक बात जो मुझे बहुत समझ में आई, वहां बैठे बैठे मैं सोच रहा था। माता कैकेयी का पात्र आता है और वो कहती हैं कि राम मुझे बहुत प्रिय थे, मुझे भरत से ज्यादा प्रिय थे। जब मैंने सुना कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है तो मैं एकदम खुश हो गई, भाव विभोर हो गई। फिर अचानक से मंथरा आती है और मंथरा उनके कानों में विष घोल देती है। ऐसा विष कि माता कैकेयी का जो मां का हृदय था, जिसमें प्रभु राम के लिए असीम प्यार था, वो भी खत्म हो जाता है और वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय प्रभु राम के लिए वनवास मांग लेती है। सामने से मां इस बात को कह रही हैं और मैं बैठे बैठे वहां सोच रहा था कि ये हमारी जिंदगी में भी तो होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी कहीं से कोई ना कोई मंथरा आ जाती है। और हमारी जिंदगी में आने वाली मंथरा स्त्री वेश में भी आती है और पुरुष वेश में भी आती है और हमारे कानों में विष घोलती है और अच्छा भला बना बनाया सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ये जो हमारे अगल बगल चारों तरफ मंथराएं हैं, अच्छा मंथरा सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी है। हमारा अंतर्मन अक्सर नकारात्मक हो जाता है। सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है, अचानक से हमें कोई बात बुरी लगती है और उस बुरी बात को इतना बड़ा हमारे मन में बन जाती है, एक गांठ नुमा बन जाती है। हम उसको अंदर ही अंदर पकाते रहते हैं। हमारा अंदर मन बार बार कहता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो जो अंदर की मंथरा है ना, ये विष घोल देती है। तो जीवन में जो किसी भी रूप में मिलने वाली मंथराएं हैं ना, वो आपके अंतर्मन की मंथरा हो, आपके बाहर जो आपकी मंथरा हो, ये जो लोग हैं ना, ये जीवन में विष घोलने के लिए, सिर्फ विष, अच्छे खासे संबंधों को बिगाड़ देते हैं, सब कुछ तितर बितर कर देते हैं, सब नष्ट कर देते हैं। मगर पता नहीं कैसा ये मानव स्वभाव है कि हम हर बार इन्हीं मंथराओं के ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो मंथराएं हैं, ये हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं। कभी किसी रिश्तेदार के वेश में होते हैं, कभी किसी मित्र के वेश में होते हैं। मतलब जो निकट वाले होते हैं, वही मंथराओं का रूप धर आते हैं। तो उस दिन वहां शाम को बैठे बैठे मेरे जहन में आया, या यूं ही आया, बस सोचा मैंने कि कब हम समझेंगे कि हमें किसी मंथरा के जाल में नहीं फंसना है। वो जो विष वो हमारे कान में घोलती है, जिससे जीवन तबाह हो जाता है, सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता है, उससे हमें बचने की जरूरत है। हमें अपना स्वविवेक अपनाने की जरूरत है। हम किसी पर अगर भरोसा करते हैं और अगर कहीं बात बीच में छूट रही है या कोई बात है, बात कर लेने की जरूरत है, ताकि किसी मंथरा को कभी ये मौका न मिले कि वो विष घोल सके और सब कुछ बना बनाया बिगाड़ सके। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि हम सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए इन मंथराओं से, ताकि हमारे संबंध बचे रह सके। नमस्कार।